हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है यहाँ पर पेट की तैयारी कर रहे हैं और पेट में जो है हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स सेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम लोग टेबल बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और साथ ही में ग्राफ के जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी ग्राफ के प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोगों से टेबल बेस्ड 10 क्वेश्चन और फिर उसके बाद जो है ग्राफ बेस्ड यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार जो है आप लोगों का यहाँ से जो है 20 अंक जो है ये फिक्स हो जाता है। तो आप लोग अगर हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहेंगे तो आप लोगों का ये 20 अंक हम फिक्स कराएंगे। ठीक है, क्योंकि टेबल के जो क्वेश्चन हैं और ग्राफ के जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहिए। इसके लिए क्या कीजिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन, और इसमें आसानी से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें यही तरीका हम लोग इसमें बार बार डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग कंटिन्यूअस साथ बने रहेंगे तो वो तरीके आप लोग भी आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले प्रश्न को, तो इसमें ये जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया जाता है, तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह से एक टेबल दिया रहेगा और इसमें जो है कुछ आंकड़े दिए रहेंगे। तो इसमें आप क्या करें, इन सभी आंकड़ों को एक बार ध्यान से देख लें कि कौन सा आंकड़ा किस प्रकार का दिया गया है और ये आंकड़े किसके लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 सेल्समैन हैं। कितने? 5 सेल्समैन हैं और इनके द्वारा जो अर्जित कमीशन है, इस कमीशन को इसमें दर्शाया गया है। जैसे एक सेल्समैन ए है, वो 2015 में 27,350, 16 में इतना, 17 में, 18 में, इस तरह से इतने इतने कमीशन वो अर्जित करता है। तो किसी वर्ष जो है वो ज़्यादा कमीशन अर्जित करेगा, किसी वर्ष कम कमीशन अर्जित करेगा। इसी तरह से जो है यहाँ पर एक बी सेल्समैन है, उसके द्वारा क्या कमीशन किस वर्ष में कितने अर्जित किए गए वो सब दर्शाया गया है। तो टेबल को क्या करना होता है, पहले एक बार ध्यान से पढ़ना होता है और समझना होता है कि टेबल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, और फिर इतना कर लेने मात्र से ही आपके क्वेश्चन जो दिए गए होते हैं कंडीशन बना करके तुरंत उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में आपको योग दिया गया है। योग किसका दिया गया है, यहाँ पर 2015 में सभी के कमीशन का योग दिया गया, 2016 में सभी के कमीशन का योग, और 2017 में, 2018, 19, 20 में ऐसे सभी के कमीशन का योग दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो है अपने प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हम लोगों को कैसे अप्रोच करना है ये अब हम लोग सीखते हैं। तो इसमें हम लोगों को जो प्रश्न दिया गया है, इसमें कह रहा है क्या कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन, किसमें? 2018 में 5 सेल्समैन के उसी वर्ष यानी 2018 के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये इसमें हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले वर्ष 2018 में चले आते हैं, तो ये है वर्ष 2018, और बी द्वारा अर्जित कमीशन कितना है वर्ष 2018 में, तो देख रहे हैं 28,000 है। ठीक है, और उसी वर्ष यानी 2018 में सभी के 5 सेल्समैन के द्वारा सभी का कमीशन कितना है, तो सभी का कमीशन कितना है, यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है सभी का कमीशन, यानी सभी को जोड़ करके दिया गया है। तो इसमें बताना है कि बी का जो कमीशन है ये सभी के कमीशन का कितना प्रतिशत है, ये हम लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर बी प्रतिशत जब बताना है तो बी का कमीशन कितना है, तो कितना है 28,000, और बटे में सभी का कितना है। ठीक है, तो 14, 69, 60। ठीक है, ये दिया गया है हम लोगों को। ठीक है, और फिर उसके बाद परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचा हमारा, यहाँ पर हो गया 2800, और बटे में कितना है 14 जो है 696 इंटू 100। ठीक है, इतना ये हमारा दिया गया है। अब क्या करते हैं, इससे इसको हम लोग जो है कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, और जब इससे हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल आउट करने पर ये हमारा कितने होता है, ये जाता है 0.1905, इतने टाइम से जाता है। तो यहाँ पर जो है 0.1905 में 100 का गुणा हो जाएगा।
तो गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये जो दशमलव है 2 अंक इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 19.05%। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 19.05%। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, कैलकुलेशन किसी किसी क्वेश्चन में आपसे मिल सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और बाकी अन्य क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पर क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है कितना 19.05%, तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कंडीशन भी आपको जो क्वेश्चन में दिया जाता है, बहुत बड़ा कंडीशन नहीं दिया जाता बनाने के लिए, बस छोटे छोटे कंडीशन ही होते हैं जिनको हम लोगों को ईजिली अप्लाई करना होता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस सेल्समैन का, ठीक है, ये प्रश्न दिया गया है कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि को दर्शाता है। तो ABCD यहाँ पर हम लोगों का दिया गया है, ई का नहीं दिया गया है तो ई पर हम लोग बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, सभी का हम लोग देखेंगे। 2018 में देखना है, 2018 में देखना है और किसमें 2015 में, इन दोनों वर्षों के बीच में अंतर देखना है। उच्चतम वृद्धि किस में आ रहा है, ठीक है, यानी सबसे अधिक वृद्धि किस सेल्समैन में हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर ए में हम लोग देखें तो ए के लिए क्या होगा, ए का ये है तो 2015 में इतना था, 2018 में इतना हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ए के लिए ये 2018 में कितना 29,800 में से घटा देंगे कितना 27,350, और ये घटाने पर कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो घटाने पर कितना बचेगा 2450 बचेगा। देखिए अब सिंपली आपसे इस प्रश्न में घटाना पूछा गया है थोड़ी सी कंडीशन लगा करके, तो इससे आसान प्रश्न तो हमारे ख्याल से और नहीं हो सकता कि आप लोगों को घटाना भी ना आए, तो घटाना तो ज़रूर आपको आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्ष 2015 में बी के लिए देखें तो बी कितना है 28,000 है। ठीक है, अब जितना जल्दी आप लोग घटा सकें, देखिए यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कितना है 26,850, आप लोगों को आसानी से समझ में आए इसलिए यहाँ पर हम लोग घटा रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1150, कितना बचेगा 1150। और फिर उसके बाद सी का अगर देखें, ठीक है, तो सी का कितना है 29,100। ठीक है, और 29,100 में से घटा देंगे हम लोग कितना 26,200। ठीक है, 26,200, आप लोग इसको ओरल भी घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा सीधा 2900। ठीक है, 2900 बचेगा। और डी का वहीं पर देखें तो डी का कितना है, तो डी का है 30,060 है, इसमें से घटा देना है कितना 27,850, तो ये कितना बचेगा घटाने पर हम लोगों का, तो ये बचता है हमारा 2210। ठीक है, अब इसमें बताइए किस में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, तो जिनका अंतर सबसे ज़्यादा होगा उन्हीं में तो सबसे अधिक वृद्धि हुई होगी। तो यहाँ पर जो है हम लोगों में सी में दिख रहा है सबसे अधिक वृद्धि हुई है, सी में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिर्फ घटाने मात्र से ही आप लोगों का आंसर आ गया, तो इसी तरह से प्रश्न आप लोगों को पूछा जाने वाला है। ठीक है, टेबल के क्वेश्चन हो या DI वाले क्वेश्चन हो, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूस बने रहें, आप लोगों के प्रश्न ऐसे इजीली सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, निम्न में से किस वर्ष में, ठीक है, किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और निम्नतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। ठीक है, किस वर्ष में, वर्ष 2020 में, ठीक है, या वर्ष 2018 में, वर्ष 2017 में, या वर्ष 2017 में, 19 में, किस में है आप लोगों को इसमें ये बताना है। ठीक है, अधिकतम और निम्नतम का अंतर आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हम सेल्समैन ए की बात करें, सेल्समैन ए की, तो सेल्समैन ए जो है किस वर्ष सबसे अधिकतम कमा रहा है, तो 2018 में, किस वर्ष में 2018 में सबसे अधिकतम कमा रहा है, और कितना है 29,800 है, 29,800 है, और इसमें से इसके निम्नतम मान को घटा देना है, तो सबसे निम्नतम मान इसका कितना है, तो निम्नतम मान ये है वर्ष 2019 वाला, कितना 24,600, और इसको घटाने से कितना मिलेगा हमारा 5200। ठीक है, तो 5200 ये हो गया। फिर अगर यहाँ पर हम लोगों को बी का देखें, ठीक है, बी का देखें,
सभी का हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो बी का सबसे अधिकतम किस वर्ष है, तो बी का देख रहे हैं यहाँ पर वर्ष में 2020 में है, किस वर्ष में है 2020 में है, और सबसे अधिकतम कितना है 29,000 है। ठीक है, 29,000 में से सबसे निम्नतम मान के इसको घटा दीजिए, तो इसका सबसे निम्नतम मान कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना है बी का, तो 26,850 है। ठीक है, कितना है 26,850, 26,850। तो इसको घटा दीजिए, घटाने पर कितना आ जाएगा हमारा 2150 रुपया, 2150। और वहीं पर सी का देखें तो सी का अधिकतम किस वर्ष है, तो सी का अधिकतम देख रहे हैं इसका भी वर्ष 2020 में ही है, ये 20 है, वर्ष 2020 में ही है। ठीक है, और इसमें कितना है, तो इसमें जो है 30,000 है, इसका कितना है 30,000 है, और इसमें से इसका निम्नतम मान घटा दीजिए। अब निम्नतम मान आप लोग देख लीजिए कितना है 26,200, तो 26,200 को घटा दीजिए। ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 3800। ठीक है, 3800 रुपये। और फिर उसके बाद डी का अगर देखें तो डी का किस वर्ष अधिकतम है, तो डी का भी देख रहे हैं यहाँ पर 32,000 है, यही सबसे अधिकतम है। तो इसका भी वर्ष 2020 में ही, तो देख रहे हैं सभी का वर्ष 2020 ही हम लोगों को मिलता जा रहा है। ठीक है, फिलहाल देखना है हम लोगों को अधिकतम किस वर्ष आता है, तो इसमें कितना है 32,000 है, और 32,000 में से इसके निम्नतम मान को घटा दीजिए, तो इसका निम्नतम मान कितना है, तो यहाँ पर है इसका 27,850, 27,850। घटाने पर कितना मिलेगा हम लोगों को 4150। ठीक है, 4150 मिलेगा। और फिर उसके बाद ई का अगर देखें तो ई का इसमें किस वर्ष में अधिकतम है, तो ई का यहाँ पर अधिकतम देखें तो यहाँ पर वर्ष 2018 में 30,000 है, कितना है 30,000 है। अब इसमें से 30,000 में से इसके निम्नतम मान को घटाएं, तो इसका निम्नतम मान कितना है यहाँ पर ई का, तो इसका निम्नतम मान जो है यहाँ पर ये 20,700 है, 20,700। तो इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर जो है हम लोगों का घटाने पर बचेगा कितना, ये 20,000 घट जाएगा, और जो है यहाँ पर हम लोगों का बचेगा 9,300। ठीक है, तो 9300 बचेगा। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग ई का जो है किस वर्ष में, वर्ष 2018 में सबसे ज़्यादा अधिकतम है। किस वर्ष में, वर्ष 2018 में जो है सबसे ज़्यादा अधिकतम है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर, ठीक है, हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ष 2018 में इसका ई का जो है कमीशन का जो अंतर है ये क्या है, अधिकतम है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है 9300 है, तो इसमें हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में हम लोगों को क्या दिया गया है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, वर्ष 2019 में। ठीक है, तो वर्ष 2019 में सेल्समैन डी जो है वो कितना कमीशन पा रहा है। ठीक है, सेल्समैन जो डी है वो कितना कमीशन पा रहा है, तो देख रहे हैं ये इसका कमीशन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कमीशन डी का कितना हो गया, तो यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं 29,800। और फिर उसके बाद ए द्वारा कितना मिल रहा है। ठीक है, ए का कमीशन, तो ए का कमीशन कितना है 24,600, ए का कितना है 24,600। और इसका प्रतिशत हम लोगों को बताना है, तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत बराबर यहाँ पर 29,800 बटे में कितना 24,600 गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से 246 से 298 को जब भाग करेंगे हम लोग, ठीक है, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आता है 1.211। ठीक है, और गुणे में कितना है 100, 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये दशमलव जो है, दशमलव इधर 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 121.1%, 121.1%। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान देना है, देखिए किससे किसका प्रतिशत पूछा गया है। तो ए द्वारा अर्जित कमीशन का प्रतिशत पूछा गया है, तो ए द्वारा अर्जित कितना है, तो ये 24,600 है। और किससे पूछा गया है, तो सेल्समैन डी द्वारा पूछा गया, तो डी का अंश में हो जाएगा। और ए का जिससे पूछा गया होता है, किससे पूछा गया, ए से पूछा गया है। ठीक है, तो ए का कितना प्रतिशत है, तो बटे में ए हो जाएगा, अंश में डी हो जाएगा। ठीक है, गुणे 100। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा
अर्जित कुल कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन जो है, सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन जो है पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम दर्शाता है। ठीक है, तो सी को आप लोग पकड़ के चलिए, पिछले वर्ष की तुलना में आपको बताना है कि कहाँ पर अधिकतम आपको मिलेगा। तो वर्ष 2016 में देखें, कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता करना है। तो 2016 में अगर हम लोग देखें तो 2016 में अंतर कितना है, 27,800 है माइनस 26,200, पिछले वर्ष में यही तो था। तो इसका कितना हो गया, यानी 1,600 रुपये यहाँ पर वृद्धि हुई। अगर हम 2017 की बात करें, देखिए जो ऑप्शन दिया गया उसी हिसाब से चलेंगे। 2017 की बात करें तो 2017 में कितना हो गया है, 28,200, और फिर उसके बाद पिछले वर्ष में कितना था उसका, 27,800 था। तो इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 400 रुपये की केवल वृद्धि हुई है। और फिर वर्ष 2018 में अगर हम लोग देखें तो 18 में 29,100 हो रहा है, कितना, 29,100 हो रहा है। और पिछले वर्ष कितना था इसका, 28,200 था। 28,200 को घटा दीजिए तो 28,200 घटा देंगे तो कितने की, 900 की वृद्धि दिख रही है केवल। और वर्ष 2000 यहाँ पर 19 में देखें, वर्ष 2019 में अगर देखें तो वर्ष 2019 में कितना हो रहा है, 29,400 हो रहा है। ठीक है, 29,400 हो रहा है। पिछले वर्ष कितना था, 29,100 था। तो कितने की वृद्धि हुई है, तो सिर्फ 300 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, सिर्फ 300 रुपये की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि किस वर्ष जो है अधिकतम वृद्धि किस वर्ष दर्शा रहा है। ठीक है, अधिकतम वृद्धि जो है किस वर्ष दर्शा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1600 जो दिया गया है यही हमारा सबसे अधिकतम आ रहा है, यही 1600 हमारा अधिकतम आ रहा है। तो ये किस वर्ष है, तो दो वर्ष 2016 में है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन जो है इसमें हम लोगों का राइट हो जाएगा कि वर्ष 2016 में जो है सबसे अधिकतम वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हम लोगों को DI दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जैसे टेबल वाले आपको इससे पहले सॉल्व कराए, ये टेबल वाला प्रश्न भी उसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें हमारा काम क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हम टेबल को बढ़िया से देख लें। ठीक है, और दिया क्या गया है इसमें, तो इसमें 4 महीने के शेयर ब्रोकर के खुले खातों की संख्या दी गई है। क्या दी गई है, खातों की संख्या, और ये किस में है, सैकड़े में है। कहने का मतलब मई में 25 है तो 2500 उसको मानिए, जून 28 है तो उसको 2800 मानिए, जुलाई में 35 है तो उसको 3500 मानिए, अगस्त में 65 है तो 6500 मानिए। ठीक है, इसका मतलब इतना है। और यहाँ पर एक एंजल है, एक शेयर ब्रोकर एंजल है, एक शेयर खान है इसको S से, जेरेधा को J से और ट्रेडबुल को T से। ठीक है, इससे हम लोग प्रदर्शित कर लेंगे और फिर आसानी से हम लोगों के ये प्रश्न भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब प्रश्न का अप्रोच कैसे लेना है, चलिए देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, अगस्त में खुले खातों की संख्या। तो अगस्त में कुल कितने खाते खुले हैं, और फिर उसके बाद जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। ठीक है, तो अगस्त में कुल कितने खाते खुले, तो सभी को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5, 3, 8, 3, 11, 6, 17, 170, और फिर उसके बाद 5, 5, 10, कितना हो गया, 180 खाते खुले हैं अगस्त में। और फिर उसके बाद कौन से महीने में, जून महीने में हमको बताना है। तो जून में कुल कितने खाते खुले हैं, सभी को जोड़ दीजिए। 2, 1, 3 और 3, 4, 7 और 7, 4, 11, 110 हो गया। 8, 8, 16 और 16 और 7 कितना होता है, 16, 7, 6, 13, 23, 110 और 23 कितना हो गया, 133। ठीक है, कितना हो गया, 133 हो गया। कहने का मतलब हमने क्या किया, सभी को जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या, सभी को जोड़ लिया। अब क्या कह रहा है इसमें कि यहाँ से ये कितना अधिक है, जून में खुले खातों की संख्या से अगस्त में जो खाते खुले हैं कितना अधिक है, ये हम लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितना हमारे पास है खातों की संख्या, 133 है। और फिर कितना अधिक खुले हैं, तो इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर 180 है और यहाँ पर 133 है, तो 80 और 33 का अंतर कितना होगा, 47। कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। और गुणे में कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा,
4700, परसेंटेज हमको बताना है ना परसेंटेज में, इसीलिए 100 का गुणा किया, तो 4700 बटा 133। अब 133 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 35.3%। कितना आएगा? 35.3%। ये लगभग में ये वैल्यू आ जाती है हमारी, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए ग्राफ में ही ऐसे प्रश्नों को आसानी से आप लोग सॉल्व कर लीजिए जो टेबल दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या। मई से लेकर के सितंबर तक एंजल यानी ए में खुले खातों की संख्या। तो सभी को सबसे पहला काम है जोड़ना, ठीक है। तो सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा जोड़ने पर? 2 2 4 4 3 7 और 7 6 13 13 5 18 180 हो गया, ठीक है। और फिर 5 8 13 13 5 18 18 और 5 23 23 5 28, ठीक है। 180 और 28 कितना हो जाएगा? 208। कितना हो जाएगा हमारा? 208। एंजल को ए से हम बता रहे थे तो कुल मिलाकर के सबको हमने जोड़ लिया है। तो सबको जोड़ने पर हमारा कितना आया है? 208 आया, ठीक है। और फिर उसके बाद किसमें? जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। तो जेरोधा जे से इसको हम लोग प्रदर्शित कर रहे थे जेरोधा को, और इसमें कुल कितने खाते खुले हैं? तो इन सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। इन सभी को जोड़ दीजिए तो इन सभी को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 4 7 और 7 5 12 12 3 15 और 15 4 19, तो हो गया 190। और 190 में 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ पर हम लोगों को अनुपात बताना है, ए अनुपात जे बताना है। तो कितना हो जाएगा? 208 अनुपात 200, ठीक है। 208 अनुपात 200। यहाँ पर वैल्यू हमारा आंसर जो दिया गया दशमलव में दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? ए बाई जे ज्ञात कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है? 208 भागा 2, ठीक है। अब 2 से इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा? 104। तो ये हो गया 104 बटा 100 और 100 से डिवाइड करेंगे 1.04 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे ऑप्शन इसी रूप में दिए गए हैं, इस वजह से हमने क्या किया? इनको इसी रूप में चेंज कर लिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए होते हैं बस देखना क्या है, अप्रोच क्या लेना है, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। कुल खातों की संख्या तो सबको जोड़ लिया, ठीक है। फिर अनुपात पूछा, अनुपात कर लिया, काम खत्म, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं इसी में। तो अगला प्रश्न है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, सबसे अधिक है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए कुछ को हमने तो अभी जोड़ रखा था, इन सभी को हमने अभी जोड़ रखा था। तो इसको जोड़ा था तो कितना आया था? 208। और फिर जेरोधा को भी हम लोगों ने अभी जोड़ रखा था। तो देखिए इनको बार बार थोड़ी जोड़ेंगे, ये आया था हमारा 200, ठीक है। तो सभी को अब हमको जोड़ना पड़ेगा ना, तभी हमको पता चलेगा कि इसमें जो है औसत अधिकतम है, ठीक है। सभी में हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा तभी तो औसत बता पाएंगे। और सब में बराबर संख्या से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमको डिवाइड भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ इसमें हम लोगों को जोड़ के ही बता देना होता है, ठीक है। कैसे अभी हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें जो जोड़ें शेर खान में, तो शेर खान में कितना है? 2 1 3 3 3 6 6 3 9 9 4 13 130 हो गया। और फिर उसके बाद 2 8 10 10 2 12 और 12 5 17, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के हमारा कितना हो गया? यहाँ पर 17 और जोड़ देंगे 130 हो गया था और 147 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये हमारा? 147। कितना हो गया? 147। 147 हो गया। अब इन सभी को जोड़ देते हैं। तो इन सभी को जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 3 4 7 4 11 11 5 16 और 16 6 कितना होता है? 22। तो हो गया ये 220, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 5 2 7 7 5 12, ठीक है। 12 और इसमें जोड़ देंगे 220 12 कितना हो जाएगा? 232। कितना हो जाएगा? 232, ठीक है। अब देखिए सभी में समान संख्या 4 से हम लोगों को भाग करनी होगी। हर बार क्या करेंगे? अच्छा 5 माह दिए गए हैं तो 5 से हम लोगों को भाग करना होगा। तो 5 से भाग करने से अच्छा है और फिर उसके बाद अधिकतम बताएं। तो जब समान संख्या से हम लोगों को भाग करना होता है
तो वही मान हम लोगों का बड़ा आएगा जिसका अंश ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब जिसका योग ज़्यादा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें योग हमारा कौन सा ज़्यादा है, तो देख रहे हैं इसमें हम लोगों का जो 232 आया है, ठीक है, ये 232 वाला हमारा सबसे ज़्यादा है। तो किस में सबसे अधिक आ रहा है हम लोगों का, तो ट्रेडबुल में 232 आ रहा है। ठीक है, तो ट्रेडबुल का औसत क्या होगा, टी, यानी टी का औसत क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ट्रेडबुल सी वाले में दिया गया, तो सी वाला आंसर हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए हम औसत ज्ञात करने से भी बचा लिए। ठीक है, औसत कैसे ज्ञात करें, इससे भी हम लोग बचा लिए कि आपको औसत भी ना ज्ञात करना रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है 232, और 232 किसका है, तो ट्रेडबुल का है। तो ट्रेडबुल का औसत ही क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा, सी वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत। ठीक है, अब ट्रेडबुल में हमारे कितने आए थे, तो ट्रेडबुल में हमारा आया था 232। तो अब देखिए बार बार नहीं जोड़ना है हम लोगों को, तो ट्रेडबुल में 232 आया था, और फिर उसके बाद शेर खान में, ठीक है, शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत। तो शेर खान में कुल कितने आए थे हमारे, तो देखिए शेर खान में हम लोगों के आए थे 147। कितना आया था, 147। ठीक है, शेर खान में 147, यानी एस में कितना आया था, 147। ठीक है, का औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को परसेंटेज बता देना है। तो परसेंटेज में भी आप लोग सीधा यहीं से बताइए, आप लोगों को यहाँ से भी ज्ञात करने की, औसत ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सीधा आप लोग जो है यहाँ से आप लोग अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, तो कितने से हम लोगों को बताना है, 147 से। किससे बताना है, देखिए शेर खान में खुले खातों की संख्या का, तो जिसका उसी को बटे में कर देते हैं। ये कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है, तो 232 में से 147 को घटा दीजिए। तो घटाने पर कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 7 घटेगा तो 5, और यहाँ पर हो गया 12 में से जो है 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 8। तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, 85 और गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग 7 से कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 8500 बटे में कितना है, 147। अब 147 से 8500 में भाग कर दीजिए, तो ये हमारा आता है कितना, 57.8%। कितना आता है, 57.8% आता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नों को हम लोगों को सॉल्व करना होता है। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को हम बता रहे हैं कि कहाँ पर औसत निकालने की आवश्यकता है, कहाँ पर औसत निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो औसत निकालने जाएंगे आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो जाए, तो इस वजह से ध्यान में रखिएगा कहाँ पर आप लोगों को औसत ज्ञात करना है, कहाँ पर औसत नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का, ठीक है, औसत महत्तम है। अब देखिए मंथ वाइज हम लोगों को बताना है। ठीक है, कि मई माह में कुल कितने खाते खुले, तो सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 2 7 और 7 5 12 के 2, फिर उसके बाद 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10 और 10 1 11, तो 112 खाते यहाँ पर कितना। ठीक है, सही सभी में बताना है आपको, किस माह में नहीं बताना है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को किस माह में नहीं बताना है, तो यहाँ पर जुलाई में नहीं बताना है, तो जुलाई में हम लोग नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगस्त में देख लेते हैं, तो 5 5 10 के 0, और फिर उसके बाद 6 3 9 9 3 12 12 5 17 1 18 180, और यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9 4 13 और 13 6 19 और एक कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 200। अब देखिए इन्हीं सभी में बताना है। अच्छा, यहाँ पर भी एक दिया गया, इसको भी जोड़ देते हैं, 8 8 16 16 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 21 और 2 23 के 3, और हासिल हमारा 2 हो गया, 2 1 3 3 4 7 7 4 11 और 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 133। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को दिखाना है कि किस महीने में अधिकतम है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी औसत आप लोगों को बताना है, पर यहाँ पर भी हम लोगों को औसत ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी ज्ञात करेंगे तो कितने सभी में 4 से डिवाइड करना होगा, तो कोई मतलब नहीं है। जब समान संख्या से हम लोगों को भाग करना होता है तो वही मान बड़ा आएगा हम लोगों का जिसका योग ज़्यादा होगा। तो इसमें कौन सा 200 ज़्यादा है, तो किस महीने का है, तो सितंबर माह का है, तो इसमें सितंबर माह हम लोगों का सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैसे बिना औसत ज्ञात किए हम लोग जो है संख्याओं को सॉल्व कर ले रहे हैं, प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, इससे हम लोगों का टाइम भी बचता है। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, और फिर आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आप लोगों को ढेरों सारे वीडियोज़ और PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते रहेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।